प्रिय विद्यार्थियों, श्री श्याम बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय का टॉपिक चल रहा है, जिनमें संख्या संबंधी पद परिचय पढ़ लिया, सर्वनाम संबंधी पद परिचय पढ़ लिया, विशेषण संबंधी पद परिचय पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ने से पहले क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण कहा जाता है। देखो बच्चों, क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्योंकि क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ने से पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के भेद आना जरूरी है। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? इसमें रीतिवाचक में क्रिया की होने का ढंग पाया जाता है। क्रिया के होने का ढंग पाया जाता है। जैसे इसमें क्रिया के होने का ढंग पाया जाए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसमें रीतिवाचक में शब्द होते हैं जैसे धीरे, तेज, जोर से, कर्मशः, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो उसमें पहचान करना है, क्रिया से पहले क्रिया के होने का ढंग पाया जाएगा कि क्रिया कैसे हो रही है। तो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर गाड़ी धीरे चल रही है। गाड़ी धीरे चल रही है। गाड़ी धीरे चल रही है। तो इसमें चलना एक क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कि धीरे, गाड़ी कैसे चल रही है, धीरे। तो इसका पद परिचय पूछे आपको कि धीरे शब्द का क्या पद परिचय है, तो इसका होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण के अंदर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बाद में आपको बताना है कि ये जो चलना है उसकी विशेषता बता रही है। धीरे है वो चलने की विशेषता बताता है। तो इसके दो पॉइंट लिख सकते हैं, दो बिंदु। एक तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और एक धीरे है वो चलने की विशेषता बताता है। अगला है जैसे दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण ये है क्रिया के होने का समय का पता चले। क्रिया के होने का समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो आते हैं अब, जब, तब, आज, कल, परसों, जो भी है समय का होने का पता चले तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे
रमेश कल जाएगा। रमेश कल जाएगा। जाना एक क्रिया है और कल यानी जाने की विशेषता बता रहा है समय से कि वह कल जाएगा, तो इसमें हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है कल, और कल शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, और ये कल है वो जानने की विशेषता बताता है। ये दो बिंदु इसमें लिखना पड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण में दो ही बिंदु लिखना पड़ता है पद परिचय में। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया के नापतोल का पता चले, क्रिया के नापतोल का पता चले, नापतोल का पता चले तो वो क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जैसे शब्द आते हैं कम, इसके अंतर्गत आते हैं कम, अधिक, कम, अधिक, कुछ, ये आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। जैसे महेश कम बोलता है। महेश कम बोलता है। बोलना एक क्रिया है और कम बोलने की विशेषता बताता है, और कम क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तो इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और बोलने की विशेषता बताता है। आगे आएगा क्रिया विशेषण का अगला भाग है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में समय का ये जो है स्थान ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ इत्यादि शब्द आ जाते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करना एक क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहे कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसमें होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और करने की एक विशेषता बताता है यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा और एक इनकी विशेषता प्रकट हो जाएगी। अगला आएगा कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का कारण बताए। जैसे किस लिए, किस लिए, इस प्रकार, अतः, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर कारणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, तुम किस लिए गए? तुम किस लिए, तुम वहाँ किस लिए गए, ऐसा भी आ सकता है तुम वहाँ किस लिए गए। जाना एक
क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहे किस लिए, तो होने का कारण बता रहे कि किस लिए गए, तो इसमें हो गया कारणवाचक क्रिया विशेषण, और जानने की विशेषता बता रहा है। अगला है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत शब्द आते हैं क्यों, कब, ये सबको पता है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, क्यों, कब, कैसे इत्यादि। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें आ जाएगा तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है और क्या क्या शब्द हैं वो करने की विशेषता बता रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, देखो पहले स्थानवाचक में भी आया था यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसमें प्रश्नवाचक भी है और यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या है तुम क्या कर रहे हो, इसमें केवल प्रश्नवाचक ही प्रयोग हो रहे हैं कि तुम यहाँ, प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर हो जाता है स्थानवाचक, और यहाँ पूछा है तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें होगा केवल प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होगा और क्रिया की विशेषता बताता है क्या। देखो बच्चों, आज का ये टॉपिक था क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के ये जो भेद थे 6, इन 6 क्रिया विशेषण के भेद अगर अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा तो क्रिया विशेषण के पद परिचय हम कर सकते हैं। जैसे 2 उदाहरण देखते हैं क्रिया विशेषण के। जैसे बालक धीरे चलने लगा, बालक धीरे चलने लगा, युवक तेज दौड़ा, युवक तेज दौड़ा, तो इसमें धीरे तेज इनका पद परिचय देना है क्रिया विशेषण में। तो धीरे, धीरे का पद परिचय क्या होगा कि धीरे है वो चलने की रीति बता रहा है, क्रिया के होने का ढंग है, धीरे कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो इसमें होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और चलने लगा क्रिया की विशेषता है, ये चलने लगा क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो क्रिया की विशेषता है, ये पद परिचय हो गया इसका। दूसरा तेज, तेज, तेज का पद परिचय देना है, तो इसमें भी रीतिवाचक है कि कैसे दौड़ा, तेज, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और ये दौड़ने की विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है, दौड़ने की, दौड़ने की विशेषता बताता है। तो ये इनका पद परिचय हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हाय, हाय तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए, हाय तुम कहाँ चले गए, तो इसमें कहाँ, कहाँ है इसका पद परिचय देना है,
तो कहाँ का पद परिचय देना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और चले गए क्रिया की विशेषता बता रही है, चले गए क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये था क्रिया विशेषण का टॉपिक और इनका पद परिचय। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो आज ये क्रिया विशेषण और सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया, इन 5 टॉपिक को पढ़ चुके पद परिचय के अंतर्गत। इनको अच्छी प्रकार से देखना है और अपनी नोटबुक में इनके उदाहरण करना है। धन्यवाद।